जो 1400 करोड़ की खाली तरतूद की जा गई, इसमें हम कम से कम 20 से 30 हजार करोड़ हर साल में मिलना चाहिए। वो तो उनका दिव्यांग का हक है। केंद्र ने भी अपने बजट में कुछ रखा नहीं है। जो नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हो इंडिया फैक्ट न्यूज़ और हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने नेता बच्चू कडू, जो कि दिव्यांगों के लिए बहुत काम करते हैं। बच्चू कडू साहब, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने ये देखा कि जैसे ही आप मंत्री बने हैं और इस सेशन में भी दिव्यांगों के लिए बहुत सारी समस्याओं को आपने उठाया है। प्रमुख कौन सी समस्या है जिसके बारे में आपने अपने दम हुआ लगाए उठाने? पहले तो ये है कि दिव्यांगों के लिए जो राज्य के बजट से 5% हिस्सा मिलना चाहिए, वो अभी तरतूद नहीं हुई है। उसके लिए हम काम से लगे हैं। कम से कम अभी जो 1400 करोड़ की खाली तरतूद की जा गई, इसमें हम कम से कम 20 से 30 हजार करोड़ हर साल में मिलना चाहिए। वो तो उनका दिव्यांग का हक है। केंद्र ने भी अपने बजट में कुछ रखा नहीं है। जो कानून 2016 का जो कानून है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी संस्था, जो स्थानिक स्वराज्य संस्था हो, केंद्र का बजट हो या राज्य का बजट हो, उसमें 5% ये दिव्यांगों के लिए रखना ही चाहिए और उस पर खर्चा होना चाहिए। और ये भी देखा जाता है कि जो दिव्यांगों की अभी पेंशन होती है 1500 रुपये है, तो आपको नहीं लगता कि ये कम से कम 8-9 हज़ार होना चाहिए? एकदम 8 हजार 9 हजार तो नहीं होंगी, कम से कम 3 हजार तक जाएंगी। 8-9 हजार मेरे को नहीं लगता इतने इकट्ठे एकदम इतने, क्योंकि 600 रुपये थी, अपन ने झगड़ कर 1000 रुपये हुआ, फिर और हम उसके लिए लड़े तो फिर 1500 अभी जाहिर की। 6 महीने नहीं हुए और 6 महीने के बाद और हम लड़ रहे कि भाई कम से कम 3-3.5 हजार तक जाना चाहिए। ये भी देखा जाता है कि दिव्यांगों को बहुत सारी एक्सरसाइज सरकार के द्वारा दी जाती है, लेकिन उन योजनाओं तक उन तक नहीं पहुंच पा रही है। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? दो बातें हैं। एक तो शासन और जनता और उसके बीच में एक कार्यकर्ता होता है। सरकार और जनता के बीच, दिव्यांगों के बीच एक कार्यकर्ता की जरूरत है। सरकार कोई धोरण लेती है, कोई नीतियां और कोई योजना लाती है, तो वो कार्यकर्ता ने दिव्यांग तक जाना चाहिए। इसलिए तो संगठन होता है, लेकिन वहाँ थोड़े हम कम गिर रहे हैं। इसलिए हमने हर जिले में जाकर दिव्यांग मेला भी लगाया। अभी तक 26 जिले में हमने दिव्यांग मेला भी लगे। नागपुर का होने का बाकी है। हम इसी को सबको लेकर 10-10, 20-20 हजार दिव्यांग आते हैं। वहाँ सब मालूमात वहाँ तक चली जाती है और उससे फिर और फायदा होता है। तो इसके बाद हम ऐप के माध्यम से कोई नया निकाल कर हर दिव्यांग के फोन पर कैसे जाए, उसकी सब योजनाएं ये भी प्रयास करेंगे। ठीक है सर, और क्या बताना चाहेंगे तमाम दिव्यांग भाइयों बहनों को हमारे चैनल के माध्यम से? मेरे को लगता है कि अभी दिव्यांग भाई जो है हमारे, उसने बचत गट निर्माण करके उसमें उद्योग किस तरह से हम कर सकते। अगर गट के माध्यम से अगर हमने एक तालुके में एक उद्योग अगर चुना, तो उसका एक संघ फेडरेशन बनेगा और फेडरेशन में बहुत सारा निधि भी मिल सकता है। तो उद्योग में किस तरह से हम आगे जा सकते। दूसरी बात ऐसा है कि एजुकेशन में हम कम गिर रहे हैं, तो उसके लिए सरकार हम तो प्रयास करने वाले हैं, क्योंकि हम मूक बधिर में तो सबसे कम एजुकेशन होता है, क्योंकि उनकी जो साइन लैंग्वेज है वही डेवलप नहीं हुई, वहाँ तक कोई प्रशिक्षण नहीं हो रहा है। तो इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा हम रोजगार इसके लिए ज़्यादा हमने काम करना चाहिए। तो दूसरी बात यह है कि दिव्यांग निर्माण ना हो, इसके लिए भी बहुत मजबूत तरीके से काम करना जरूरी है। जैसा हमने कहा था कि एक तो दिव्यांग की निर्माण ना हो, जन्म से पहले उस पर अगर कुछ उपचार कर सकते हो सकता है तो उसमें काम करना जरूरी है। अगर दिव्यांग पैदा जन्म से आता है तो उसका दिव्यांगत्व किस तरह से कम हो सकता है, उसके लिए प्रयास करना जरूरी है। और तीसरी बात ऐसा है कि जो बचे हुए दिव्यांग है उसके लिए पुनर्वसन की जरूरत है। इसके लिए काम करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।